कि प्लेसमेंट ऑफ हैंड, जैसे हाथ को हम शरीर के भिन्न भिन्न स्थान में रखते हैं तो हाथ से भिन्न भिन्न रंग जो है निकलता है। तो जितने पेशेंट आते हैं या कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं ये सब सॉल्व हो जाता है। जिनको ऑपरेशन बेड में जाना था वो रेकी ट्रीटमेंट में आके अच्छे हुए हैं। ये हाथ गर्मी होता है तो इसका मतलब हीट इज़ देयर एंड इफ हीट इज़ देयर एनर्जी इज़ देयर। तो रेकी में भी शिक्षा जरूरी है जिसको हम इनिशिएशन बोलते हैं या अट्यूनमेंट बोलते हैं। बिना दवा का ना बीमारी को दबाना है, बीमारी को मूल से उखाड़ के फेंकना है। और आध्यात्मिक चेतना में जाने के लिए सबसे सरल जो उपाय है वो रेकी ही है। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिप्सा दृष्टि। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे पिछले एपिसोड्स में हम रेकी के बारे में बहुत कुछ चीजें जान रहे थे, तो आज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग आए हैं, जैसे कि रेकी चिकित्सक जो होते हैं वो किस प्रोसेस में जाके डॉक्टर्स बनते हैं या फिर कौन सी पढ़ाई करते हैं या कैसे ज्ञान लेते हैं। एट द सेम टाइम जो रेकी का बेनिफिट लेते हैं वो कौन से प्रोसेस फॉलो करके कहाँ पे जाके चेकअप्स करवाते हैं या फिर कुछ भी। और इन सब में हमें गाइड कराने के लिए हमारे साथ है हमारे प्रिय पूज्य विज्ञानी गुरु श्री संत जी। आइए उनको स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आपको भी धन्यवाद। कैसे हैं गुरु जी आप? सब चल रहा है गुरु जी। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि रेकी के पीछे साइंस है, तो बट ये प्रूफ कैसे होता है कि इसके बिहाइंड साइंस है या फिर ये कंप्लीट साइंस है? ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम महसूस तो करते हैं लेकिन दिखाने के लिए या प्रमाणित करने के लिए हम सक्षम अभी तक भी नहीं है। जैसे हम सांस लेते हैं, कहाँ जाता है कैसे जाता है ये तो हम महसूस कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते। लेकिन आजकल इंस्ट्रूमेंट हो गया है, जैसे जैसे विज्ञान आगे आगे जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारे चीज़ जो है प्रमाणित होता रहता है। तो ऐसे ही जैसे हम लाइफ स्पान देखेंगे रेकी कितने दिन का है, तो इस वजह से अभी तक हम लोग जो है प्रश्न में ही अटके हुए हैं, उसका उत्तर अभी तक ढूंढ रहे हैं। जैसे रेकी फ्लो कैसे हो रहा है या रेकी साइंस है कि नहीं है, उसको जानने के लिए अभी बहुत सारे चीज़ बाकी है। लेकिन थोड़ा बहुत तो हमने ऐसे भी थोड़ा बहुत चीज़ जो है उसको सामने लेके आए हैं कि रेकी फ्लो करता है, उसका प्रमाण होना चाहिए, उसको जानना ज़रूरी है। इसके लिए कैर्लन फोटोग्राफी का बहुत समय हम जिक्र भी किए हैं कि प्लेसमेंट ऑफ हैंड, जैसे हाथ को हम शरीर के भिन्न भिन्न स्थान में रखते हैं तो हाथ से भिन्न भिन्न रंग जो है निकलता है, वो फोटो में दिखाई देता है। तो कैर्लन फोटोग्राफी जो है एक चीज़ है। आम तौर पर अगर हम इस जो है प्रमाण चाहते हैं कि कैसे रेकी फ्लो होता है या रेकी है कि नहीं है जानने के लिए, जैसे आजकल हर कोई एसी रूम का इस्तेमाल करते हैं, तो एसी में अगर हम चले जाते हैं तो शरीर का पूरा अंग जो है वो ठंड होता है। लेकिन उस समय रेकी जो अभ्यास करते हैं तो एसी रूम के भीतर हम अगर रेकी फ्लो कर लेते हैं तो बाकी सारे शरीर के जो अंग है ठंड रहेगा, लेकिन जहाँ से रेकी फ्लो होता है इसका मतलब हाथ से, तो हाथ का टेम्परेचर जो है डिफर करेगा। दूसरा, अगर हम इसको और आगे लेके जाएं, जैसे अभी तक कोशिश नहीं किए क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत होता है। जैसे रेकी फ्लो करते समय हमारा हार्ट का बीट कितना रहता है, हमारा पल्पिटेशन क्या होता है, ये सबको अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ढूंढते रहेंगे तो ये प्रमाणित होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण
जो है, जैसे हम बोलते हैं प्रत्येक को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। सूरज दिखता है इसीलिए प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितने पेशेंट आते हैं या कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं, ये सब सॉल्व हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है जी। ना सिर्फ ये हम देखते हैं कि ग्लैंड का प्रॉब्लम, इसमें जैसे आजकल ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है, बैक का कोई प्रॉब्लम होता है तो लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, ये जो चीज़ों में हम ज़्यादातर देखते हैं, किसी को ट्रैक्शन लेना पड़ता है, फिजियोथेरेपी करना पड़ता है या फिर लास्ट स्टेज में ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे ऑपरेशन स्टेज में भी जब पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और वो ठीक होके जा रहे हैं, ना कोई दवा ना कोई दारू, उसमें हाथ रख के वो अच्छे हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रमाण है। और ये संख्या 1-2 का नहीं है। 1-2 होता तो कभी हम ये सोच लेते कि बाई चांस हो गया, कोइंसिडेंस है, या फिर कोई ऐसा चमत्कारी हो गया, या अपने आप ठीक हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। वे हजारों की संख्या में जिनको ऑपरेशन बेड में जाना था, वो रेकी ट्रीटमेंट में आके अच्छे हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रमाण है। और अगर हम प्रमाण जो है हम चाहते हैं कि इसको प्रमाणित करना है, तो हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम प्रश्न पूछते रहें, तो ये प्रश्न को समाधान करना भी हम लोगों का काम है। इसका मतलब जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो आपका भी काम है ये ढूंढना कि इसके पीछे क्या विज्ञान का तर्क है। क्योंकि हर समय हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ के लिए अगर विशेष भाव से हमको जानना चाहिए, तो इसका अंक भी ऐसा विशेष मात्रा में चाहिए। तो ये हर किसी के पास संभव नहीं है, लेकिन आगे आगे जैसे ये चिकित्सा जो हम कोशिश में लगे हुए हैं, चिकित्सा के बारे में लोग जाने, तो लोग अगर जानना चाहें ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर भी रिसर्च होगा, क्योंकि ये सर्च होके दे दिया गया, तो अभी उसको पुनः ढूंढना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या काम कर रहा है। जैसे हमने जुक्ति रखे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर यूज़ करते हैं, तो फिर उसको कैसे यूज़ किया जाता है। अगर कोई चेनर रेकी दे रहा है तो उसका ईईजी देखना चाहिए, उसका ईसीजी देखना चाहिए। ये एक्सपेंसिव मैटर है और एक्सपर्ट भी उतने चाहिए उसको देखने के लिए, परखने के लिए। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं और जो मशीन से इक्विपमेंट है, शायद वो इकट्ठे नहीं हुए हैं अब तक, लेकिन आगे हो जाएंगे। जिसे हम विज्ञान के बारे में पूछ रहे हैं कि विज्ञान का क्या तर्क है, वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी तर्क है कि रेकी कैसे काम कर रहा है। जैसे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, रेकी इज रेकी फॉर डग्स। जो रेकी करता है वो सबसे बड़ा प्रमाण है। तो जितने पेशेंट आते हैं और ठीक होते हैं, या कोई मानसिक रूप में भी चिंताग्रस्त होकर आते हैं और इससे मुक्ति होते हैं, ये सबसे बड़ी प्रमाण है। और बाकी का प्रमाण जो विज्ञान के हिसाब से, तो केरलन फोटोग्राफी जो है दूसरा है। तीसरा, जैसे हम बोलते हैं कि कोई चीज़ ठंडा होता है या नॉर्मल टेम्परेचर में होता है या टेम्परेचर कम होता है, तो फिर विज्ञान के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम ये बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो ठंडा है वो एनर्जी नहीं है। द हीट इज ट्रीटेड एज एनर्जी, कोल्ड इज नॉट ट्रीटेड एज एनर्जी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स। तो फिर अगर हाथ में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे मैंने बताया कि एसी रूम में जाओ तो हाथ का टेम्परेचर बढ़ता है, तो हाथ का टेम्परेचर बढ़ता है मतलब एनर्जी इज देयर। इट इज़ द ग्रेटेस्ट प्रूफ कि हाथ गर्मी होता है, तो इसका मतलब हीट इज देयर, एंड इफ हीट इज देयर, एनर्जी इज देयर, इट इज द प्रूफ ऑफ रेकी एनर्जी। तो हाथ में ये आता है और ये विज्ञान संबंधित है और विज्ञान के ऊपर आधारित है। तो पदार्थ विज्ञान यही बता रहा है। तो आगे और फाइनल स्टेज में जाने के लिए और आगे जाने के लिए हम लोगों को और ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा। और शायद ये भी हम कह सकते हैं कि ये देर नहीं है, जल्दी से जल्दी फिर सबको पता चल जाएगा कि इसका
विज्ञान सम्मत मत क्या है। जी, लोगों को भी इजी होगा समझने में ये सब चीज़ें अगर नहीं, ये ऐसा होता है कि कभी कभी हम ऐसा है समझ में तो आ जाता है, हाँ। लेकिन हम समझने के लिए चाहते नहीं है, इसीलिए बहुत शंका और आशंका आता है, प्रश्न आता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज़ हम देखते हैं फिर भी मन नहीं मानता। मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं उसको मानने के लिए, तभी जो है हम बोलते हैं कि ये नहीं है, ये है। तो एक बार जो है उसको मानने के लिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि विज्ञान क्या बोल रहा है, हाँ। इसमें क्या है, अगर ये सब मन में प्रश्न है तो सहज और सरल उपाय है, जो भी कोई देख रहा है अगर वो जानना चाहते हैं कि रेकी क्या है तो बिल्कुल वो आ सकते हैं रेकी मिशन, वहाँ बैठ के दे सकते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है, पेशेंट को कैसे आराम मिल रहा है, मानसिक स्थिति का कैसे परिवर्तन होता है। और वो सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ रेकी का प्रभाव रहता है, जैसे हमने बताया कि इट्स ऑल्सो रिपेयर द ऑरा। तो वहाँ जहाँ हम रेकी का अभ्यास कर रहे हैं, रेकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पहुँच के बैठ जाए 5 मिनट तो अपने आप महसूस हो सकता है। जैसे बोले कि हाथ के कंगन को आरसी क्या, अगर महसूस हो जाता है तो फिर वो जान लेंगे। लेकिन एक मास के लिए जो विज्ञान के बारे में बता रहे हैं, हम तीनों चीज़ बताएं कि जो विज्ञान के ऊपर आधारित है। कैर्लन फोटोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशेंट का डिटेल्स ले सकते हैं, और पदार्थ विज्ञान के ऊपर आधारित हीट इज एनर्जी एंड इफ द टेम्परेचर राइज इन योर पाम इट मीन्स एनर्जी इज फ्लोइंग देयर, अ रेकी इज देयर। तो ये सब कर सकते हैं। जी गुरुजी, इससे मुझे जानने का मन कर रहा है कि हमारे जो रेकी डॉक्टर बोलते हैं या चिकित्सक ट्रेनर जो भी है, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? मतलब कहाँ उन्हें जाना पड़ता है? कोई सर्टिफिकेशन है क्या स्टडी के थ्रू? कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है? बिल्कुल, हर चीज़ के लिए जैसे मैंने बताया कि आध्यात्मिकता का सबसे बड़ी चीज़ है गुरुमुखी होता है, तो शिक्षा जरूरी होता है किसी भी प्रकार का। तो रेकी में भी शिक्षा जरूरी है, जिसको हम इनिशिएशन बोलते हैं या अट्यूनमेंट बोलते हैं। तो अट्यूनमेंट के थ्रू एक रेकी सीख सकते हैं, और रेकी सीखने के लिए अट्यूनमेंट जरूरी है। एक बार इनिशिएशन या अट्यूनमेंट हो जाने के बाद रेकी का फ्लो होता है। दूसरा, ये तो प्रयोगात्मक हो गया। शिक्षा के लिए सेमिनार होता है, जिसको फिर बैठ के पढ़ाया जाता है कि रेकी है क्या, कैसे फ्लो करेगा, रेकी फ्लो करने के पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, एनर्जी को अपने भीतर समा रखने के लिए क्या करना चाहिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय क्या करना चाहिए, जितना भी डिटेल्स है। तो ये डिटेल्स जो है वो सेमिनार होता है, रेकी सेमिनार। जैसे हम बताया कि हमने ये रेकी के लिए, ना केवल रेकी के लिए, पूरे आध्यात्मिक चिंतन चेतना इसको जागृत करने के लिए रेकी मिशन का प्रतिष्ठा किया गया। लेकिन जैसे रेकी का नाम है वो थोड़ा एक्सेप्टेंस में इजी रहता है, तो इट इज़ नॉट ए इलिटरेट अप्रोच, इट्स ए लिटरेट अप्रोच। द वर्ड इटसेल्फ इज ए लिटरेट अप्रोच। तो इसके लिए रेकी मिशन का नाम दिया गया है। तो आध्यात्मिक चेतना जितना भी है उसके ऊपर शिक्षा दिया जाता है। तो रेकी के लिए हमने 2 विंग्स किए, एक ट्रीटमेंट, एक एजुकेशन। तो रेकी मिशन में अगर कोई चाहता है रेकी जानने के लिए, रेकी में प्रवेश करने के लिए, रेकी ट्रेनर होने के लिए, या किसी प्रकार का कोई संदेह हो, तो ये सब जानने के लिए अगर चाहें तो फिर वो रेकी मिशन पहुंच जाए। तो दोनों विंग्स है, एक तो चिकित्सा जो है वो उसको देखने से वो परख लेंगे कि ये विज्ञान है कि नहीं है। दूसरा, रेकी का शिक्षा, रेकी है क्या, इन डिटेल्स इफ़ यू वांट टू नो अबाउट रेकी। अगर पूरी तरह से रेकी को जानना है तो फिर शिक्षा का एक भाग है जिसमें शिक्षा दिया जाता है, जिसमें कॉन्फ्रेंस किया जाता है महीने के हर लास्ट संडे में, आखिरी इतवार के दिन ये शिक्षा दिया जाता है कि कैसे सीखें, क्या करें, क्या नहीं, इन डिटेल्स अबाउट रेकी। तो कोई अगर चाहे तो ऐसा नहीं है कि रेकी मिशन सिर्फ है, सब ग्रैंड मास्टर जो है
दे आर एम्पावर्ड, उनको ये दिया गया है कि वो रेकी चेनर अडेप्ट कर सकते हैं, या ये गुरु है, ये चेला जो है, शिष्य जो है वो ग्रहण कर सकते हैं, एनी ग्रैंड मास्टर ऑफ रेकी। और उसका सर्टिफिकेट का बिल्कुल बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाता है। अटेनमेंट सेशन के बाद 21 दिन का अभ्यास, 21 दिन के अभ्यास के बाद फिर परखा जाता है, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे हम पढ़ाई, नॉर्मल पढ़ाई में जितना डिग्री होता है उसमें भी डिग्री है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, 4A 4B, ग्रैंड मास्टर। तो ऐसे डिग्री के हिसाब से भी बटा गया है, जिसमें उससे ज़्यादा फिर शिक्षा दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि मशीन एंड टूल्स, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ दिया जाता है जो आगे हमको ट्रीटमेंट करने के लिए भी और सक्षम बनाता है। तो अगर कोई भी जाना चाहे तो मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि जो लक्ष्य के हिसाब से मैंने मिशन बनाया है, तो ये मैं कह सकता हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का संशय हो या आग्रह हो ये जानने के लिए, तो फिर बेफिक्र होके वो रेकी मिशन आ जाए और अपना जितना जानने के लिए कोशिश करें या जितना सूचना चाहें वो उनको मिल जाएगा। जी। और गुरुजी एट द सेम टाइम जो रेकी की फैसिलिटी लेते हैं और बेनिफिट होना चाहते हैं, तो वो कौन से फॉर्मेट फॉलो करेंगे? मतलब कहाँ पे जाएंगे, या फिर रेकी मिशन के थ्रू से, या और कुछ है? तो मैं बोल सकता हूँ कि रेकी मिशन जो है खुला हुआ है, इसीलिए कि जो लाभ मिलता है जी वो लाभ उठाएं। क्योंकि हर समय आजकल ऐसा हो गया है, ना केवल मैं बोलता हूँ कि मैं रेकी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आध्यात्मिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी हमारे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में भी एक डिपार्टमेंट मेडिकल साइंस में हो गया है, सोशल प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन। तो उसमें भी बताया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में भी बताया जाता है कि ज़्यादा दवा लेना सही नहीं है। और आदमी का शरीर ऐसा बना हुआ है, जैसे विज्ञान बोल रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम इज देयर, हमारे भीतर रोग का प्रतिरोधक शक्तियाँ हैं। तो उसको अगर जागृत करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो बीमारियां नहीं होगा। ये मेडिकल साइंस है, और इसी के ऊपर ही हम काम करते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो शरीर में कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वही करते हैं, बिना दवा का। ना बीमारी को दबाना है, बीमारी को मुंह से उखाड़ के फेंकना है, ये तरीका है रेकी का। तो ये नहीं है कि मैं अपने मन में जो आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। विज्ञान भी मान रहा है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी मान रहा है, तो ये करना जरूरी है। ना केवल ये जो हम बोल रहे हैं रेकी के बारे में, जितने हमारे ऑकल्ट साइंस में चिकित्सा का पद्धति हो या शरीर का सुरक्षा का पद्धति हो, वो अपनाना जरूरी है। आजकल ऐसे ट्रेंड चल रहा है, योग के पीछे सब जा रहे हैं, योग सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो उसको और सहज और सरल पद्धति जो है वो रेकी है। जैसे हम आसन प्राणायाम ये सब कर नहीं पाते हैं, या हमारा शरीर जो है इसके लिए तैयार नहीं है, तो ये सबके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है, ना कोई दर्द है ना कुछ करना है, बस कुछ समय देना है आराम से सोने के लिए। आराम से सो जाइए और बाकी का काम रेकी चेनर जो है वो कर सकता है। तो इट इज़ द ईजीएस्ट प्रोसेस। जैसे हम ऑल्टरनेट थेरेपी के बारे में बता रहे हैं, या चिकित्सा के जितने भी पद्धतियां हैं, सबसे सहज और आध्यात्मिक चेतना में जाने के लिए सबसे सरल जो उपाय है वो रेकी ही है। तो रेकी को पहले जानने के लिए वहाँ जाके महसूस कीजिए, तब पता चलेगा कि रेकी है क्या। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसका कोई व्याख्या करने से पता नहीं चलता, उसको महसूस करना पड़ेगा। जैसे कोई मिठाई खाता है तो कैसा मिठास है, वो जो खाया है वही बता सकता है, लेकिन वो बता नहीं सकता, वो महसूस कर सकता है। तो रेकी ठीक वैसा ही मिठाई है,
खाओ, फिर जो है महसूस करो। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मिठास कैसा है, मिठास को महसूस करो। तो रेकी ठीक ऐसे ही है, आओ महसूस करो, और क्या फ़ायदा होता है, क्या होता है, वो अपने आप ही जान लोगे। जी गुरु जी, बहुत ही प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन था, जैसे कि हमारा एवरी एपिसोड्स में होते हैं। आज तो समय हो गया गुरु जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे बहुत कुछ चीज़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु। तो आज हमारे एपिसोड में हम ये जान रहे थे कि रेकी चिकित्सक होने के लिए और उसका फैसिलिटीज को पाने के लिए हमें कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। इस तरह के और भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चीज़ें हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम समाधान श्रृंखला। स्टे ब्लेस्ड। जय। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।